अस्सलाम वालेकुम। I'm डॉक्टर अहमद, वर्किंग इन हेल्थ केयर सिस्टम ओमान। पाकिस्तान इस टाइम क्राइसिस से गुज़र रहा है, एक बड़े ख़तरनाक मोड़ से गुज़र रहा है। ये हम सुनते आ रहे हैं पिछली 7 दहाइयों से, तकरीबन 70-75 साल हो गए हैं कि हम यही अल्फाज सुनते आ रहे हैं, जिनमें से चलो हमारी जनरेशन का जो है वो एटलीस्ट 20 साल का तो पार्ट है कि हमने 20 साल तो सुना, और उससे पहले हमारे बुज़ुर्ग भी यही बताते हैं कि हमेशा उन्होंने यही सुना कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक मोड़ से गुज़र रहा है। इस टाइम हमें जो नज़र आता है वो पाकिस्तान में मसला, हर एक को अपने हिसाब का निज़ाम चाहिए, हर एक को अपनी ज़रूरत के मुताबिक निज़ाम चाहिए, हर एक को जो कानून चाहिए वो सिर्फ़ वो चाहिए जो उसके हक़ में है। और जो भी इस टाइम सच्चाई के लिए फ़ाइट कर रहा है, हक़ के लिए फ़ाइट कर रहा है, अच्छाई के लिए फ़ाइट कर रहा है, या जो कानूनियत की बात करता है, वो सिर्फ़ उस कानूनियत की बात करता है, उस सच्चाई की बात करता है, उस हक़ की बात करता है जो सिर्फ़ उसका है, जो उसके बेनिफिट में है। इसके अलावा उसे किसी से कोई लेना-देना नहीं है। वही चीज़ जो खुद 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले की, धड़ल्ले से की, दिल खोल के की, डंके की चोट पे की, आज उसके खिलाफ़ बात करते हैं। जिन्होंने कल एक पॉइंट पे, एक मसले पे उसकी मुखालफत में कल बात की थी, आज वो उसके हक़ में बात करते हैं। निज़ाम जहाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जहाँ हमें फ़ायदा दे रहा है, वो सही है, जहाँ हमें फ़ायदा नहीं दे रहा, वो गलत है। कोई भी इदारा अपना काम खुद जो उसका काम है, वो करना उसे गवारा नहीं, क्योंकि वहाँ रिस्क शामिल है ना, वहाँ रिस्क है उसको। और लेकिन दूसरों का काम उसे करना बहुत पसंद है। आप देखें, अभी मैं देख रहा था कि कच्चे में डाकुओं का एक राज है जी। वो कच्चा कोई छोटा इलाका नहीं है, उसमें सिंध का बहुत बड़ा एक एरिया शामिल है और पंजाब का भी काफ़ी सारा, राजनपुर और वो सारे इलाके जो पंजाब के हैं लोअर, वो भी उसमें शामिल आते हैं, जो लोअर पंजाब का एरिया है। लेकिन उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। वहाँ से आते हैं वो। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है देखने की कि वहाँ पे जो लोग हैं, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, अगर आप वहाँ पे जाके देखिए, मेरा मुझे थोड़ा-सा इत्तेफ़ाक हुआ था उस एरिया में जाने का, क्योंकि जो पंजाब का जो लोअर पंजाब है, उसमें अगर आप पेरिफ़ेरी में जितना आप साइड पे जाते-जाते हैं, वो सारा कच्चे का इलाका है, अगर नहीं भी है तो वो सिमिलर इलाका है। आप उनका अगर लिविंग स्टैंडर्ड देखें, और जो वो तावान माँगते हैं जब किसी को वो अगवा करते हैं फ़ोन का लालच दे के, यानी आईफ़ोन का कोई ऐड चल रहा था जी, 17,000 रुपए में आईफ़ोन है। इलाका नीचे जो बताया हुआ था वो कच्चे का इलाका था। आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स तो कोई लेने चले जाते हैं शहज़ादे, जिन्होंने पबजी पबजी प्लेयर्स होते हैं कुछ ऐसे, जो आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स जो है वो 70,000 में लेने चले जाते हैं। कुछ लोग जो है वो गाड़ियाँ लेने चले जाते हैं, 2-2 लाख में, 4-4 लाख में वो गाड़ी लेने चले जाते हैं। फिर वो बेचारे वहाँ पकड़े जाते हैं। तो वो 2 करोड़ या 1 करोड़ वहाँ पे तावान माँगते हैं या लेते हैं। इसी तरह एक डॉक्टर साहब भी किडनैप हुए थे। बहुत ज़्यादा वो मामला ऊपर नहीं गया, क्योंकि डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस अच्छी थी, तो वो 2 करोड़ रुपया दे के आ गए थे। जो भी उन्होंने बेचा बेचारे ने, जो भी बनाया था ज़िंदगी सारी लगा के उसने, तो या उसके वालिदैन का था, व्हाटएवर, जो भी उस बेचारे ने कर करा के दे के वो आया था। अब 2 करोड़ लेके आप उनकी अगर लाइफ़स्टाइल देखें जाके, तो वो झोंपड़ियों में रहते हैं, वो कच्चे मकान होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। कोई एसी नहीं, कोई पंखा नहीं, कुछ नहीं। तो वो अगर इतना पैसा लेते हैं तो वो कहाँ जाता है? वो कच्चे के डाकू या वो कच्चे के लोग तो इतना पैसा लेके, तो फिर उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी वो हो, ये सिस्टम तो कुछ ठीक नहीं लगता। तो इसका मतलब है कोई ना कोई पक्के के डाकू भी साथ शामिल ज़रूर होते हैं। अब उन्हीं इदारों से आप कैसे इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं या अपनी प्रोटेक्शन की तवक्को कर सकते हैं, जो पक्के के डाकू हैं। डाकुओं के साथ मिली पुलिस, डाकुओं के साथ मिले इंटेलिजेंस इदारे, आप उनसे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो आपको प्रोटेक्शन दें? आपके इदारे आपकी क्रिकेट टीम को तो ट्रेन कर सकते हैं। हालाँकि पीसीबी पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर आता है।
और उसकी ट्रेनिंग हो रही है क्रिकेट टीम की। अब क्रिकेट टीम वो टैक्टिकल एक गेम है, ठीक है, उसमें खैर उस पर मैं डीपली मुझे इसका आइडिया नहीं, लेकिन बात सिंपल इतनी है कि जो काम आपका आपका काम है प्रोटेक्शन, आपका काम है हिफाजत करना सरहदों की भी और मुल्क की भी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। और ऐसे थ्रेट्स जो एक हद से निकल जाएं और सालों साल से चल रहे हों, तो उनके खिलाफ लड़ना जो है ना, वो ज़ाहिर बात है जिसके लिए आर्म्ड फोर्सेस होती हैं वो उन्हीं का काम होता है। उसमें किसी सिविलियन का कोई काम नहीं होता कि वो जाके कच्चे के डाकुओं से लड़े या पक्के के डाकुओं से लड़े। तो पक्के के डाकू तो खैर आपको भी समझ आ रही है कि कौन है, वो वही है, सारी बात है, जो उन कच्चे के डाकुओं के साथ मिले होते हैं। और अगर वो 2 करोड़ ले रहे हैं तो उसमें से कम 1.5 करोड़ रुपया पक्के के डाकुओं का होता है और 50 लाख रुपया जो है वो कच्चे के डाकुओं का होता है। उनको रॉकेट लॉन्चर उनके पास है, इमेजिन करें, रॉकेट लॉन्चर AK-47 अमेरिकन मेड, रशियन मेड जो असला होता है वो उनके पास है। अब बात ये है कि वो जो डाकू हैं वो एक प्रोफेशन है इस टाइम, और वो ऐसा प्रोफेशन है जो नस्ल दर नस्ल चल रहा है, जनरेशन्स में आगे चल रहा है। वो लोग अभी से नहीं बने, उनको बनाया गया है और उसमें टाइम लगा है। हर कोई अपने अपने टाइम पे जो भी इदारे वाला था, जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, अपने अपने टाइम पे इंडिविजुअली फ़ायदा उठाते रहे उनसे, उन डाकुओं से जो अब डाकू बड़े बन गए हैं, वो उनसे इंडिविजुअली वक्त डिफरेंट डिफरेंट टाइम लाइन्स में डिफरेंट लोगों ने फ़ायदा उठाया और अपनी अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाई, और अब वो जो है वो आउट ऑफ हैंड हो गए। और अभी भी लोग उनसे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन अब मसला ये है कि क्या अब देखना होना ये है, उनको प्रोड्यूस तो किया टाइम के साथ साथ, उनको बड़ा भी बनाया डाकुओं को, लेकिन अब जब सारी बात इतनी ऊपर चली गई है तो अब उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। लास्ट टाइम जो हुआ था जो उस डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, आज से कोई मेरे ख्याल 5 साल पहले या 6 साल पहले, तो उसमें यही हुआ था कि फिर उनको जाकर मारा था, उनके घर तोड़ आते हैं, वो घर कौन सा, उन्हें क्या मसला है, वो कच्चे घर होते हैं, वो दीवारें फिर बना लेते हैं। क्योंकि वो जो 2 करोड़ वो ले रहे हैं एक बंदे से तवान, वो उनको थोड़ी ना जा रहा है कि वो पक्के घर बना लें अपने। खैर वही बात है कि जो जिसका काम है ना वो नहीं कर रहा अपना, वो काम बिल्कुल नहीं कर रहा, 0%, मतलब कहीं पर नज़र ही नहीं आता कि जो जिसका काम है वो कर रहा है। हाँ, दूसरों का काम दिल खोल के किया जाता है, मतलब जो किसी और का काम है ना वो करना है हमने जाके, अपना नहीं करना। अब वो जस्टिस साहब की बात चल रही है, जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो हैं, उन्होंने आज से 5 साल पहले जब उन्होंने कहा था कि भाई मेरे घर में इस तरह से साहब आए हैं और उन्होंने आके मुझे धमकियाँ दी हैं और वो ये शो करते हैं जैसे पूरा पाकिस्तान उनके कंधों पे है, ऐसे उन्होंने रखा हुआ और वो चला रहे हैं, तो इसके अपने मनपसंद फैसले लेने के लिए, अब जहाँ पे जस्टिस सिस्टम ही ऐसा हो कि कुछ तबका है वो जो कहेगा वही करना है, और जज साहिबान भी बैठ के उन्होंने भी वही फैसला देना है, क्लियर कट बात, एक छोटे छोटे बच्चों को भी एक चीज़ पता चल गया, चलो इन्फॉर्मेशन तो आ गई ना, इन्फॉर्मेशन तो आ गई कि भाई क्या हो रहा है। अब इन्फॉर्मेशन आने के बावजूद जिन लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, मसला ये है कि वो भी बाइस्ड है। अब जिन लोगों ने इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली ठीक है, इमरान खान साहब ने प्रोवाइड की, पीटीआई की वजह से, इमरान खान की वजह से इन्फॉर्मेशन जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा सरफेस्ड हो गई है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मैनिपुलेट होती हैं। लेकिन उन्हीं चीज़ों को खुद माना भी है कि 2017 में भी वही सब कुछ हुआ जो अभी 2024 में हुआ या 2023 में हुआ। तो इसके लिए तो वो इंसाफ मांग रहे हैं, वो 2017 के लिए इंसाफ के लिए क्यों राजी नहीं है? क्यों? क्योंकि वहां पे अपना फायदा था, यहाँ पे अपना नुकसान है। हमें इंसाफ सिर्फ वो चाहिए जो हमारे फायदे में है। जहाँ पे हमने नाइंसाफ़ी की, हमने बददियांती की, हमने झूठ फ्रॉड किया, वहाँ पे हमें बिल्कुल इंसाफ नहीं चाहिए। हमें वहाँ पे सिर्फ इंसाफ चाहिए जहाँ पे हमें फ़ायदा है और दूसरे को नुकसान है। इसी तरह अल्टरनेटिवली उनको देखो,
तो उन्होंने 2023 का कोई हल्का नहीं खोलना। अभी ये नून लीग की अगर बात करें, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने 2024 में जो भी कुछ हुआ, उन्हें भी पता है कि क्या हुआ, हमें भी पता है कि क्या हुआ, मीडिया को भी पता, पूरी कौम को पता है कि क्या हुआ, लेकिन नहीं, इस पे बात नहीं करनी। और अगर फिर खोलना तो भाई वो वहां से खोलो, जायज़ है उनकी भी बात। लेकिन अब फिर भुट्टो से शुरू हो गया जैसे काम के, भुट्टो वाला फैसला जी गलत था, तो जी भुट्टो को बाइज्जत बरी कर दिया। वो बेचारा वो तो कब का कहाँ जा चुका। अब ख्याल आया कि चलो उसको इंसाफ देते हैं। कितने साल बाद, इमेजिन करें, 50 साल बाद, 40 के 50 साल बाद आपको याद आया कि उसको इंसाफ देते हैं। इसी तरह जितनी भी दफ़ा नवाज शरीफ को निकाला गया, जितनी दफ़ा बेनज़ीर को निकाला गया, उसके बाद इतनी दफ़ा अभी खान साहब की पहली बारी थी, उनको निकाला गया। इनको अब बारी बारी इंसाफ अगर फिर ढूंढते रहे तो इसका मतलब है कि पहले बेनज़ीर को जो इंसाफ मिलेगा वो जाके आज से 40 साल बाद मिलेगा। ये चलो 30 साल 10 साल गुजर गए, 30 साल बाद मिलेगा। फिर नवाज शरीफ को जो है वो 40 साल बाद मिलेगा। फिर इमरान खान की बारी तो 50 साल बाद आएगी। तब तक तो जो जिन्होंने जो कर रहे हैं, जो या जिन्होंने जो किया, वो भी कब्रों में चले जा चुके होंगे। तो बात तो फिर वही हो गई ना कि हिसाब बस सिर्फ आ गई हो ना, यहाँ पे तो कोई हिसाब नहीं हो, तो फिर छोड़ दे ना हुकूमत, फिर रोना धोना भी छोड़ दे। ठीक है, लुटो मारो खाओ जाओ, आवाम को तो बेवकूफ़ ना बनाओ, आवाम को बेचारों को रोज़ी कमाने दो, फिर जो भी थोड़ी बहुत उनके हिस्से की है। लेकिन उनको बेवकूफ़ बना के कभी सड़कों पे लेके आना, कभी कहाँ पे लेके जाना, अब वो फिर क्या क्यों करते हो ऐसा? कोई तो इतना बड़ा बनो ना, कोई तो इतना बड़ा बनो, उसके सामने आके कहो कि भाई ये चीज़ थी, ये चीज़ हमने की थी, और हमने इस तरीके से जो है ना वो सिक्योरिटी फोर्सेस को यूज़ किया था, ऐसे इदारों को यूज़ किया था जिनका ये काम नहीं था, लेकिन हमने उनको यूज़ करके हमने फ़ायदा उठाया। कोई तो हो ना सामने, पता तो सबको है कि सारों ने ही ये किया। अगर हम देखें पिछले सालों में, तो हम सबको इतना पता नहीं था कि आर्मी या ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ होती हैं, ये कितना इन्वॉल्व होती हैं पॉलिटिक्स में, या मुल्क की जो मामलात हैं उनमें इनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है जहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो हमें 2017 तक कोई ख़ास आइडिया नहीं था, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, अगर आप देखें ना पीछे 2017 तक जो भी गवर्नमेंट्स पीछे आती थी, उन्होंने कभी पावर ही नहीं हमें कराया था कि उनके मामलात में सिक्योरिटी एजेंसीज़ या जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। उनको लोन कहाँ से ला के वो दे रही हैं, या जहाँ से लोन लेना है जब तक उनकी गारंटी नहीं होती इनको लोन नहीं मिलता। किसी भी किसी की पकड़ दकड़ करनी है तो हमें नहीं आइडिया होता था कि वो आर्मी करा रही है, या कोई बताता नहीं था कि वो आर्मी के थ्रू हो रहा है या आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू हो रहा है या बंदूक की नोक पे हो रहा है, हमें कोई नहीं बताता था। 2017 के बाद खुलेआम धड़ल्ले से खुश हो के बताया जाता था कि वाह वाह क्या आर्मी चीफ है, क्या आईएसआई का चीफ है, माशाल्लाह ये काम ही सारा ये करे। खुद 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 बताया जाता था सिटिंग गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे तो भाई सारे काम ही इन्होंने सीधे किए हैं फॉर 3 इयर्स, 2020 तक, 17 टू 2020 तक ये बताता रहा कि भाई सारे काम ये कर रहे हैं, बड़ी अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं, हमारी सारी पॉलिसी ये बना रहे हैं, हमारी इवन कैबिनेट्स में ये बैठते हैं, हमारे डिसीजंस ये लेते हैं, और बड़े अच्छे डिसीजन लेते हैं। इसमें क्या मजाक है भाई, लेते हैं तो इसमें क्या मजाक है, मतलब दिस वाज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट एट दैट टाइम कि भाई वो लेते हैं डिसीजन, बड़े अच्छे डिसीजन हमारे वो लेते हैं, इसमें क्या मजाक है। और जब पता चला, होश आई को थोड़ी बहुत, अब ये फर्स्ट टाइम था कि जब खुलेआम हर चीज़ खुलेआम हो रही थी। और जब आप, ज़ाहिर बात है, एक बंदे की, आपका एक मुलाजिम है, मुलाजिम ही है ना, गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसके बाद जो नीचे इदारे आते हैं ना, जैसे डॉक्टर, एक मेडिकल ऑफिसर है, वो मुलाजिम है कौम का। इसी तरह ब्यूरोक्रेट है, वो मुलाजिम है कौम का। इसी तरीके से जो चीफ साहब हैं या आर्म फोर्सेज हैं, जो भी, वो मुलाजिम है कौम के। वो कोई घर से तनख्वाह नहीं लेके आते, वो कहीं बाहर से तनख्वाह नहीं लेके आते, और जो टैक्सेस वगैरह वो नहीं देते, इतने बड़े बड़े उन्होंने वो बना लिए हैं और उसमें टैक्सेस नहीं देते।
वो उन्होंने अपनी अपनी स्टेट समझा है, चलो है तो उनकी ही स्टेट, लेकिन वो सारा कुछ, जो सारा पैसा है वो आवाम का होता है, गरीब लोगों का होता है। ठीक है, वो कहीं बनाती तो आपकी मशीन है, लेकिन उसमें सारी मेहनत पीछे गरीब लोगों की होती है। एक बच्चे की टॉफ़ी पे जो आप 1 रुपये पे भी आप 13 रुपये या 18 रुपये टैक्स लेते हो ना, वो उस बच्चे के हिस्से का आपको जा रही होती है सैलरी और वो सारा कुछ। उसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसको जो है ना अपने बाप का माल समझ के शुरू हो जाए। खैर, 3 साल तक आपने उनको खुलेआम अलाउ किया कि यस, आपका ही सब कुछ है, आप ही सब हैंडल कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे जो नीचे सबऑर्डिनेट है, मैं उसको कहूँ यार तू ही क्लिनिक चला सकता है, तेरे अलावा तो कोई चला ही नहीं सकता। सफाई करने वाला जो स्टेनो होता है या वार्ड बॉय होता है, उसे मैं कहूँगा तू ही सब कुछ है, ठीक है ना। और उसे मैं डेली बेसिस पे सबके सामने कहूँ यार ये असल बंदा है जो क्लिनिक चला रहा है, मैं तो वैसे ही बैठा हूँ कुर्सी पे, पेशेंट ये देखता है, ठीक है, सब कुछ दवाई ये लिखता है, मैं तो कुछ भी नहीं लिखता भाई, ये बहुत अच्छा बंदा है। तो क्या होगा आप खुद सोचें, वो वार्ड बॉय कल को क्या बनेगा। वो फिर वही हालात होंगे क्लिनिक के कि लोग भी कहेंगे यार वार्ड बॉय सारा कुछ करता है, मतलब सब कुछ तो वार्ड बॉय का भी जहन वो कहाँ चला जाएगा, वो मेरे से भी ऊपर वो प्रोफेसर साहब बन जाएंगे फिर। तो थोड़ा सा पता नहीं समझने की ज़रूरत है कि जो जिसकी औकात होती है, जो जिसकी जगह होती है, उसको वहाँ रखना चाहिए। या वो आप उसको यहाँ से यहाँ आप शो करते हैं, अपने आप से ऊपर बना देते हैं, हालांकि वो आपका सबऑर्डिनेट होता है, तो वो फिर आप ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, वो समझेगा कि यार ओके मैं कुछ हूँ, मैं तो कोई बहुत बहुत बड़ी चीज़ हूँ। तो वो फिर वही बन के आपको दिखाएगा, जो फिर हुआ जब आपने फिर 2021 में फिर यही सारा कुछ तो होना शुरू हुआ। वो खुलेआम गए, जो जस्टिस साहब बताते हैं, खुलेआम जाके बैठ के उनके घर में भाई ये फैसला है, ये आपने करना है। तो अच्छा, वो जस्टिस साहब की एक बड़ी मज़े की बात, वो कहता है कि जब उसने ये बात कर ली ना, तो फिर कहता है कि मैं ज़रा जा रहा हूँ कराची, ज़रा एमकेएम वाले थोड़ा रोला डाल रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा सीधा करना है। मतलब लुक एट दैट। तो वो चीफ साहब जो यानी जस्टिस साहब के बयान है, मेरा तो बयान नहीं है, कि वो जाना है अब उन्होंने कराची, यानी उस सारे मसाइल वो हल कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जो कोलिशन गवर्नमेंट में है, सिटिंग गवर्नमेंट के साथ, वो थोड़ा मसला कर रही है, उसको सीधा करना है ताकि वो इसके साथ रहे। वोट किसने दिया? अवाम ने। इसको इस कोलिशन में जो गवर्नमेंट है या एमक्यूएम है जो, या इस तरफ पीटीआई, उसको वोट किसने दिया? अवाम ने। तो डिसीजन कौन ले रहा है? अजीब निज़ाम है। अभी आप देख लो, अजीब निज़ाम है कि एक पीटीआई जो है वो सबसे ज़्यादा लीड में है, गवर्नमेंट में कोई और बैठे हुए हैं, क्योंकि निज़ाम ऐसा है ना, मिल के चलो चाहिए, वो मिल के तो अब सारी बात है, अब कुत्ते, बिल्लियाँ, अब लगड़-बगड़, शेर, फलाना चो शेर तो कोई भी नहीं है खैर। अगर आप इनको इनको कैसे मिला सकते हैं? ये खुद कभी मिल के आपने देखा है कि खुद जाके बाहर मीटिंग करके बैठे हुए हों? इन सबको, कुत्ते, बिल्लियों को, सांपों को, इन सबको इकट्ठे करना पड़ता है। अगर आपने करना है तो पिंजरों में कोई इनको ला के रखता है। तो ये निज़ाम ही क्यों है भाई? कुत्ते, बिल्लियाँ, लगड़-बगड़ क्यों मिलाने हैं? सिंपल करें, जिसकी सबसे ज़्यादा वोट है वो बनाए गवर्नमेंट। कोएलिशन का निज़ाम ख़त्म करें, लोटेबाजी ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराएँ, ये बीच में सारा इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली ख़त्म होगा। जब आप लूप होल्स रखने हैं जानबूझ के, क्योंकि किसी को भी, सबको अपनी औकात का पता है। पीटीआई को नहीं चाहिए था कि निज़ाम ही बदल देती उस टाइम आके, अब वोटिंग का निज़ाम ही बदल देते। नहीं, वच्चा सिर्फ पॉइंट मेरा वही है कि हर कोई अपने फ़ायदे के लिए लॉ को इस्तेमाल करता है, अच्छाई को इस्तेमाल करता है अपने फ़ायदे के लिए। बुराई इन्हें सिर्फ दूसरों में नज़र आती है, अपनों में कुछ नहीं नज़र आता। अच्छाई सिर्फ वो होती है जहाँ आपको खुद में भी, अगर अच्छाई है तो अच्छाई है, किसी और में भी अगर चाहे वो बुरा है, तो जो उसमें अच्छाई है वो अच्छाई है, अगर आप उसको बताते हैं कि भाई ये अच्छी बात है, और जिसे आप चाहते हैं, जिससे आपकी वालहाना मोहब्बत है, अगर उसमें बुराई है, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कहो हाँ ये इसने बुरा किया। हमारे यहाँ पोलराइजेशन है, जिसको फॉलो करते हैं उसको खुदा बना लेते हैं, चाहे वो जितना भी बड़ा गंद मारा हो उसने, वो गंद याद ही नहीं होता किसी को, कोई उस पर बात ही नहीं करना चाहता। भाई अवेयरनेस जो कहते हैं ना, अवेयरनेस फैला दी, पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई, फलाना आ गया, भाई कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, स्टुपिडिटी है ये, स्टुपिडिटी।
जब तक हम अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा नहीं कहेंगे, कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, कुछ नहीं है, सब ड्रामेबाजी है, सब ब्लाइंड फॉलोइंग है, पोलराइजेशन है। इनको जब आप एक बंदे को, चाहे वो उसने गलत किया, ठीक है, आप उसको कहें कि नहीं नहीं ये तो मतलब ये तो महान है, ये तो खुदा है, तब तक कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती। जो बंदा जो है वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ ज़्यादा बुरे होते हैं, लेकिन अच्छाई बुराई सब में होती है। अपनी थोड़ी सी सोच का पैटर्न बदलें कि आपने ब्लाइंड फॉलोइंग की बजाय आपने जो अच्छी जगह, अच्छा पॉइंट है, उस पर बोलना है। जो ये नहीं है कि मतलब बंदा आपने नहीं लेके आना, आप एक अच्छाई के म्यार को जब बात करना शुरू करेंगे ना, तो हर कोई उस अच्छाई के म्यार को पूरा करने की कोशिश करेगा। जब आप सिर्फ आप एज अ कौम जब आप कह देंगे ना कि ये जो सीट है ना भाई, इस पे इस तरह का बंदा बैठेगा, बस ये नहीं हम कहेंगे कि ये बंदा बैठेगा, फलाना बंदा बैठेगा, नहीं, आप कहेंगे इस तरह का बंदा बैठेगा, तो ये जो 4 5 6 लोग कोशिश कर रहे होंगे उस सीट के लिए, वो ऑटोमेटिकली कोशिश करेंगे कि अच्छा इस सीट के कैलिबर के बराबर आए। हम सीट का कैलिबर तो हमें पता ही नहीं, हमने कभी उस सीट के कैलिबर की तो बात ही नहीं की। मैं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, हमने उस सीट की तो कभी बात ही नहीं की, हमने आज तक बंदों की बात की है। तो अगर आप पॉलिटिकल अवेयरनेस लाना चाहते हैं, तो उस सीट के मैार की बात करें। उस सीट पे बैठने वाला अपने सबॉर्डिनेट्स को ये ना कहे कि भाई सारा कुछ तू चला रहा है, तेरी मेहरबानी, तेरा शुक्रिया, और फिर वो उससे भी बड़ा बन के उसको जूता मारे ऊपर से और जेल में फेंक दे। तो ये अगर जिस दिन आप ये करना बंद कर देंगे, तो जो आपने वोट किया है ना, जो इस कुर्सी की जो औकात है, जो आपके वोट से बनी है, तब उसकी भी कोई औकात बन जाएगी। जब आपने उसकी औकात नहीं बनानी, आपने ही हर अरे गरे को जो है ना वो मुंह उठा के उसके पीछे चलना शुरू कर देना है, और आपने खुद से कुछ सोचना ही नहीं है, और उस अरे गरे ने जो गलत किया उसको गलत नहीं कहना, आप में इतनी हिम्मत ही नहीं होनी जब, और आपने आपस में लड़ना है। अजीब स्टूपिड किस्म की साइकी है, मतलब वो कुर्सियों वाले कहीं और हैं, और अजीब स्टूपिड किस्म की जो है ना वो सोशल मीडिया पे आके शुरू हो जाते हैं एक दूसरे को, तू फलाना भाई, वो क्या हो गया तुम लोगों को यार, मतलब एक दूसरे को डिफरेंट वो गंदे गंदे नामों से टैग करते हैं। आई मीन मतलब पता है कि यार ये जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ इसने चवल मारी है, पता है, सारा पता है, उस चवल को आके डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। ये तो वही बात हो गई कि भाई ये जो छोटे, जैसे वो एक मिसाल थी कि एक मौलाना साहब होते हैं, वो घर आते हैं तो बेगम साहिबा ने मुर्गी पकाई होती है, तो मौलाना साहब कहते हैं कि भाई मुर्गी कहाँ से आ गई, तो बेगम ने बताया कि ये ना वहाँ से आ गई, हमारे सहन में आ गई, पता नहीं किसकी थी, तो मैंने पकड़ के ना इसको ज़िबा करके मैंने पका लिया। मौलाना साहब कहता वो हो अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, इट्स हराम, ये तो हराम है, तो ये तुमने कैसे पका ली, गलत किया। खैर लेकिन मौलाना साहब को भूख भी लगी हुई थी, तो मौलाना साहब ने कहा कि अच्छा चलो, वो स्मेल आई, खुशबू आई, मौलाना साहब ने कहा कि चलो ऐसा है कि पानी हमारा था। बेगम साहबा ने कहा जी जी पानी तो हमारा था, मसाले भी हमारे थे, तो जो नमक मिर्च घी डाला वो हमारा था, तो ऐसा करो चलो ले आओ जो पानी, वो चीज़ें तो हमारी है ना, बस बोटी ना डालना अंदर, वो मुर्गी की है, बाकी तो सब कुछ हमारा अपना ही है ना, वो तो हलाल है। तो जब बेगम साहबा डाल रही थी तो शोरबा डाला, और साथ में जो है फिर बोटी एक आ गई, डरते डरते वो बेगम साहबा से अंदर चली गई। अब वो निकालने, नहीं 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 नहीं, रहने दो, निकालने लगी ना जब वापस के, वो बोटी तो आराम है ना, वो तो आप नहीं खाएंगे, जब वो निकालने लगी तो नहीं 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 रहने दो, ये जो खुद आई है ना ये हलाल है, जो खुद आई है, तो बाकी जो दूसरी है वो हराम है। तो उन्होंने जो है ना वो लेग पीस एक जो था खुद आया वो हलाल कर लिया, बाकी हराम कर दी। तो हम अपने फ़ायदे की सारी चीज़ें हलाल कर लेते हैं, चाहे वो कितना बड़ा खंजीर और हराम हो, और दूसरों के, और जहाँ हमें नुकसान होता है वहाँ पे हम भाग भाग के जो है ना वो ड्रामेबाजियाँ और पता नहीं क्या क्या करते हैं। जिस दिन ये हिम्मत आ गई ना हम में, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में, जिस भी लीडर में, खान साहब में भी, तो उस दिन मैं भी मान लूँगा, सब भी मान जाएंगे कि हाँ पाकिस्तान जो है ना उस दिन किसी सीधे रास्ते पे जाएगा, उस दिन कोई डायरेक्शन हमें मिलेगी। अभी कोई डायरेक्शन नहीं है, ना मुझे उम्मीद थी आज से 5 साल पहले, ना अब है,
जिस दिन कोई ऐसा बंदा आ गया या इन्हीं में से कोई ऐसा बंदे का बच्चा बन गया जिसने हिम्मत दिखा दी, जैसे वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, ओ भाई यही नारे थे ना। अब जब वोट को इज्जत मिली थी, हिम्मत करते ना, हिम्मत करते कि जिसकी ज्यादा सीटें हैं वोट तो ज्यादा उसको पड़ा ना। वाजे था, रिगिंग हुई, जो मर्जी हुआ हुई है ना, रिगिंग सारा कुछ हुआ, उसके बावजूद अगर उसको ज्यादा वोट पड़ा है तो क्यों इतनी इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि उसको कुर्सी पे बिठाओ, जिसको अवाम ने चुना। क्यों इतनी हिम्मत नहीं है? क्योंकि सब ढकोसले हैं। दूसरा बैठा हुआ है, दूसरा अगर एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आके बैठ गया तो अब आपको वोट की इज्जत याद आ गई। अब जब आप खुद आके बैठ गए कंधों में ऐसे बैठे हुए हैं, तब आपको वोट की इज्जत। तो जब तक ये करते रहोगे, वो आपके सब ऑर्डिनेट्स, आपके मुलाजिम, आपके स्टैनो, आपके नायब कासिद जो है ना, वही वो समझेंगे कि वही मुल्क चला रहे हैं। उन्हें लगेगा कि सब कुछ वही कर रहे हैं और वही इस काबिल है और कोई इस काबिल है ही नहीं। तो भाई अपनी काबिलियत बनानी है तो शो करो। ये निज़ाम है कुदरत का, जो जिस काबिल होता है वो उसको वही जगह मिलती है। तो आप लोग एज अ पॉलिटिशियन अगर उसी काबिल रहोगे तो आपको यही सब कुछ मिलेगा। और फिर आपके पीसीबी भी कोई और चलाएगा। जो जो दुनिया में एक नाम बनाने के इदारे होते हैं, जो दुनिया में नाम कमाने के इदारे होते हैं, स्पोर्ट्स, वो भी कोई और चलाएगा। फिर आपके कच्चे पक्के के डाकू भी कोई और चलाएगा। फिर आपके टैक्सेस में अभी भी निकाल के देखो, मैं गारंटी से कहता हूँ, अभी आप टैक्सेस का सिस्टम निकाल के देखो, लोन्स जो बैंकों से लिए जाते हैं, ज़रा उसका डाटा एक दफ़ा निकाल के देखो, आपको लग पता जाए कि गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा लोन किन कंपनियों को जाते हैं। बिजली सबसे ज़्यादा चोरी कौन सी कंपनियां करती हैं, उनके ऊपर कौन है, कौन उन कंपनियों को चलाते हैं, वो किसके अंडर है। गैस कौन सबसे ज़्यादा चोरी करेगा, आपको पता लग जाएगा कि वो पक्के के डाकू कौन है। कच्चे के डाकू तो क्या, अगवा बराए तावान में लाग कच्चे मकान बेचारों के हैं, कहाँ रहते हैं वो, बेलों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, कितना वो लूट लेते हैं। उनको तो ख़त्म करना, अगर करना चाहो तो 2 दिन की मार है। ख़त्म क्यों करना है, सिर्फ उन्हें इंगेज करो, उन्हें कहो कि भाई आप जो जो वहाँ पे लोग हो, हम आपको मकान, चलो मकान भी छोड़ो, हम आपको जॉब देते हैं, वो बेचारे भागते हैं। ठीक है, लेकिन वो बेनिफिट में नहीं है ना। वो फ़ायदा कैसे होगा फिर? वो जो जो लोग सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, जो ये सारा कुछ करवाते हैं खुद, उनको पैसे फिर कहाँ से आएंगे? वो ऊपर की कमाई तो उनकी उन्हीं से बनती है ना। तो ये कोई भी नहीं करना चाहेगा, अच्छाई कोई भी नहीं करना चाहेगा। बुरे तरीके से यहाँ पे कमाना और सारा कुछ करना, ये सबका सबने अपना फ़र्ज़ समझ लिया और वो सबके लिए हलाल समझ लिया है। वो मुर्गी की तरह सबने अपना अपना हलाल खुद बनाया हुआ है और दूसरों का हराम भी खुद बनाया हुआ है। कानून हर एक का अपना बनाया हुआ है। जैसे कहते नहीं, वो बांदी होता है कानून, पता नहीं किसकी बांदी होता है, तो हर एक ने अपनी अपनी बांदी रखा हुआ है कानून। और ये बहुत सारी जगहों पे है, सिर्फ वहाँ पे ही नहीं है। कानून जो है वो अपने फ़ायदों के लिए बनाए जाते हैं और हर एक का फिर अपना अपना कानून लेके फॉलो करता है। क्योंकि जब लाकानूनियत होगी, ऊपर से कानून नहीं है, आपके हर चीफ जस्टिस जो है वो पोलराइज्ड है, किसी एक तरफ है शुरू से लेके अब तक। ठीक है, और जो आपकी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो है ही ऐसे ना कि वो तो जब खुद करना है तो सही है, जब दूसरों को करना है तो फिर सड़कों पे भी जाना है, तोड़ फोड़ भी करनी है, सब कुछ ही करना है। तो जब तक प्रॉपर अच्छाई को फॉलो नहीं करेंगे, ना आपको सीट मिलेगी ना किसी और को मिलेगी, फिर इंजॉय कोई और ही करेगा ऑब्वियसली। दिस इज द वे, दिस इज हाउ इट वर्क्स।